जय माँ सरस्वती, आपका आशीर्वाद बना रहे माँ। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी सर के नाम से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल जोधपुर सूर्य नगरी से आप सभी भाइयों बहनों मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले साथियों एक गुड न्यूज़ देता हूं आपको कि कल राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आप सभी को पता है कि वीडियो प्री एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसमें आपका ये भाई पास हो गया, वो पेपर क्लियर हो गया। रोल नंबर 5610-236 आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो स्टोरी देखी होगी आपने और मैं बता देता हूँ आपको, चलिएगा। और दोस्तों एक न्यूज़ मैं आपको और देता हूँ कि अगर कोई भी भाई बहन हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बैठकर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें आपको पूछा जाता है जीके, जीएस और जनरल हिंदी, आप जुड़िए इस HPS एजुटेक चैनल से और कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा। और जल्दी से जल्दी हम इस प्लेटफॉर्म पर हर सब्जेक्ट की टीम खड़ी करेंगे। बस थोड़ा समय अभाव को देखते हुए साथियों अभी इतना कार्य जो है तेजी से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा विश्वास रखिएगा, पूरी टीम आपके सामने एक दिन इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू। हम बढ़ रहे थे साथियों भारत की नदियां, और भारत की नदियों में हिमालयी नदियां चल रही थी जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र खत्म किया था। आज अपन बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। थोड़ा दोस्तों तबीयत ठीक नहीं रहती, इतनी ज़्यादा गला दर्द रहता है तो क्या है कि ऑफलाइन में भी बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो गला खराब रहने के कारण आपको क्लासेस शायद एक दिन छोड़कर कम मिलती होगी, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा आपका जो कोर्स है मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको कहीं सुधार की और ज़रूरत हो तो हमें सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। थैंक यू। अब दोस्तों कम टू द पॉइंट, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं आज दोस्तों गंगा नदी तंत्र। हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे थे, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। मैंने जब आपके दोस्तों नदियों की शब्दावली पढ़ाई, आवाज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों, आवाज़ आपको शायद थोड़ी बड़ी साइज में, मोटी साइज में मिली होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। गंगा नदी तंत्र दोस्तों, नदी तंत्र का मतलब है मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां। तो देखिएगा हमने बात की है गंगा नदी तंत्र की, तो आप समझ गए होंगे मुख्य नदी गंगा है और उसकी सहायक नदियों की अपन बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा गंगा नदी व उनकी सहायक नदियों को गंगा नदी तंत्र में शामिल किया जाता है। इसमें अपन बात करेंगे मुख्य नदी गंगा, मुख्य नदी गंगा नदी, और समझते चलिएगा दोस्तों मुख्य नदी गंगा और उसकी सहायक नदियां, याद रखिएगा दोस्तों सहायक नदियां। सहायक नदियों में दोस्तों दोनों सिरों से नदियां मिलती है। याद रखिए गंगा नदी दोस्तों इस प्रकार चलती है हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर, क्योंकि गंगा नदी तंत्र की जो नदियां हैं इनका जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इधर से जो नदियां मिलेगी इसमें वो तो होगी दोस्तों दाईं ओर की नदियां, दाईं ओर की नदियां होगी, और इधर से जो नदियां मिलेगी वो होगी बाईं ओर की नदियां। सब नदियों पर विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन समझिएगा मुख्य नदी गंगा, सहायक नदियों में दोस्तों सबसे पहले बात करें दाईं ओर की। दाईं ओर से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले मिलती है दोस्तों यमुना नदी। याद रखिएगा केवल गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे, यमुना नदी। दूसरी दोस्तों यहाँ से नदी, पहली यमुना, दूसरी दोस्तों मिलती है सोन नदी, और तीसरी दोस्तों नदी मिलती है पुनपुन। ध्यान रखना पुनपुन नदी, इसे दोस्तों निरंजना नदी भी कहते हैं। तो ये तीन नदियां मुख्य रूप से गंगा नदी में दाईं ओर से मिलती है साथियों। और उत्तर की ओर से जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। बाईं ओर से दोस्तों नदियां ज़्यादा मिलती हैं। याद रखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, गंगा नदी तंत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है दोस्तों। इस सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है गंगा नदी के द्वारा कवर किया जाता है। तो ध्यान रखना बाईं ओर से इसमें नदियां मिलती हैं। वैसे तो पहले दोस्तों छोटी छोटी अनेक नदियां हैं, लेकिन अगर मुख्य नदियों की बात करूं तो रामगंगा नदी, रामगंगा के बाद में दोस्तों नदी आ जाती है गंडक नदी, गंडक,
गोमती, गोमती सॉरी दूसरी नदी दोस्तों गोमती। तीसरी नदी आ जाती है हमारी घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक नदी, कोसी नदी, पांचवी दोस्तों कोसी नदी, और छठवीं हमारी आ जाती है महानंदा। यह दोस्तों इस गंगा नदी में मिलने वाली मुख्य नदियां हैं। बाकी छोटी बड़ी नदी नाले तो इनमें सहायक क्षेत्र में गिने जाए तो खूब है, लेकिन मुख्य नदियां जो है वो इनकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले गंगा नदी, फिर यमुना, सोन, पुनपुन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, एक एक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब आप हेडिंग लगाइएगा गंगा नदी के बारे में। सबसे पहली हेडिंग है गंगा नदी। देखिएगा गंगा नदी क्या है, कहां से निकलती है। दोस्तों गंगा नदी जब हिमालय से निकलती है तो उस समय इस नदी का नाम गंगा नदी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धार्मिक मान्यता क्यों ले जाता हूं दोस्तों, गंगा को एक पवित्र नदी मानी जाती है और बताया जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्र थे और जब ऋषि मुनियों के श्राप से वो जलकर भस्म हो गए तो उन्हीं के पूर्वजों में राजा भागीरथ इस गंगा नदी की धारा को लेकर आया दोस्तों, तपस्या के तप के माध्यम से, इसलिए इस धारा का नाम भागीरथी पड़ा। और अंत में दोस्तों देवप्रयाग के बाद जब दो धाराओं का संगम होता है देवप्रयाग में, तो यह नदी गंगा नदी के नाम से कह जानी जाती है। इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। तो सुनिएगा, सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर रहे हैं गंगा नदी की। देखिए गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का जो यह भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पहली बात तो यह देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भारत की। ध्यान रखिएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। कहीं पर दोस्तों इस नदी की लंबाई आपको 2510 किलोमीटर लिखा हुआ मिल सकता है, जो कि रॉन्ग है। 2525 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र भी गंगा नदी तंत्र को ही कहते हैं। चलिए अब दोस्तों इनका जो उद्गम होता है वो भागीरथी के नाम से होता है। ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है भागीरथी नाम से, भागीरथी नाम से होता है। और ये उद्गम होता कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी जिला है दोस्तों। और इस जिले में आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 नाथ हिमालय पर्वत में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अमरनाथ जम्मू कश्मीर में साथियों, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड राज्य में है। तो याद रखेगा यह उत्तरकाशी जिले में दोस्तों केदारनाथ है। और केदारनाथ, केदारनाथ के पास में दोस्तों एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से होता है। और दोस्तों यहाँ पर गोमुख से ये धारा निकलती है, गोमुख से। तो अब मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, सुनिएगा ढंग से। गंगा नदी का उद्गम, पहले तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और दूसरी बात, यह नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र का जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है, गिरता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। आगे, गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नाम से होता है। इस भागीरथी नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ के पास में दोस्तों गंगोत्री हिमनद है। और गंगोत्री हिमनद के पास से दोस्तों गोमुख हिमनद से निकलती है। तो अभी तक इस धारा का क्या नाम है दोस्तों, भागीरथी। आगे देखेगा, अब दोस्तों एक धारा तो हुई भागीरथी, एक धारा दोस्तों भागीरथी हुई, पहली धारा भागीरथी। और दोस्तों ये भागीरथी धारा जो है आगे चलती है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य में इस प्रकार एक धारा और आकर मिलती है, भागीरथी में मिल रही है दोस्तों अभी तक। और इस धारा का नाम है बिलंगाना। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों ढंग से समझिएगा, भागीरथी और बिलंगाना नदी दोनों आपस में मिलती है। किस स्थान पर,
उत्तराखंड राज्य में एक स्थान है दोस्तों टिहरी स्थान। कंसेप्ट क्लियर रखना दोस्तों, क्योंकि मैं नदियों के साथ में आपकी परियोजनाओं भी बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। ये भागीरथी और बिलंगाना दोनों नदियां उत्तराखंड राज्य में मिलती है, दोनों ही उत्तराखंड की नदियां हैं, टिहरी स्थान पर मिलती है। इसलिए दोस्तों भारत सरकार के द्वारा यहां पर एक बांध का निर्माण करवाया गया है, जिसे कहते हैं दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि टिहरी उत्तराखंड में है। अब दोस्तों ये बांध अनेक उद्देश्यों का पूर्ति करता है, सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बिजली के लिए। इसलिए दोस्तों इसको टिहरी बांध परियोजना के नाम से जाना गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, लगभग दोस्तों 260 मीटर, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध। हालांकि वर्तमान आजकल तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना में सरदार सरोवर बांध हो गया है, लेकिन याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260 मीटर ऊंचा माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अब यहां से ये धारा आगे बढ़ती है तो इस धारा का नाम भागीरथी होता है, भागीरथी होता है। अब देखो मैं आपको एक अलग और ले जा रहा हूं, पिछला इतिहास दोस्तों रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा। भागीरथी और बिलंगाना आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ रही है दोस्तों ये भागीरथी के रूप में, यहां पर टिहरी हो गया, देखो टिहरी, यह धारा का नाम भागीरथी हो गया, भागीरथी। ये पूरी धारा भागीरथी दोस्तों, यहाँ ये बिलंगाना है, बिलंगाना टिहरी स्थान पर मिली। आगे चल रही है दोस्तों ये भागीरथी, यह तो निकली है दोस्तों गंगोत्री से, गंगोत्री से। इधर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड राज्य यह केदारनाथ से निकल रही है। इधर दोस्तों बद्रीनाथ के पास में, उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के पास में ध्यान रखना एक ग्लेशियर है साथियों, हिमनद है, और जिसका नाम है सतोपद, ऐसे लिख रहा हूं दोस्तों, सतोपद हिमनद, हिमनद। वो तो दोस्तों है गंगोत्री, यह है सतोपद हिमनद, और यहां से एक धारा निकल रही है दोस्तों, और इस धारा का नाम क्या है, अलकनंदा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अलकनंदा है, आराम से समझिएगा मेरे भाइयों, अलकनंदा है। इधर से तो भागीरथी धारा आ रही है, बिलंगाना पहले ही मिल गई, इधर बद्रीनाथ के पास में सतोपद हिमनद से अलकनंदा धारा निकल रही है। यह तो निकलती है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से, यह निकलती है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले से। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब दोस्तों देखा, यह अलकनंदा नाम है इस धारा का। इस अलकनंदा धारा में दोस्तों कई अनेक छोटी छोटी नदियों के संगम और होता है, और जब 2 या 3 नदियां मिलती है तो उसको प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखा, इस अलकनंदा धारा में एक धारा आकर मिलती है दोस्तों, पहले धौली गंगा, धौली गंगा आकर मिलती है, ध्यान रखिएगा धौली गंगा। धौली गंगा के बाद में दोस्तों अगली धारा आकर मिलती है इसमें इधर साइड से, यह अभी दोस्तों भागीरथी का संगम नहीं हुआ है, इधर से आकर मिलती है, जिसका नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, यह विष्णु गंगा नदी है दोस्तों, विष्णु गंगा। ध्यान रखना, पहली मिली धौली गंगा, दूसरी मिलती है विष्णु गंगा। इस विष्णु गंगा जहां पर मिलती है दोस्तों, ये इसको एक बार साइड में रखिएगा आप, इसका नाम हो जाता है दोस्तों विष्णु प्रयाग। ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग में मिलती है विष्णु गंगा। किस में मिल रही है दोस्तों? अलकनंदा धारा में। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब दोस्तों अगली जो नदी मिलती है इसमें आकर के विष्णु प्रयाग के बाद में ध्यान रखना, जिसमें मिलती है दोस्तों एक छोटी सी नदी पिंडार नदी, इधर से आकर मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। और यह दोस्तों जो जहां पर मिलती है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या नाम है दोस्तों? कर्ण प्रयाग। पिंडार नदी के बाद में दोस्तों इसमें एक और नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी यार दोस्तों इसी को कहते हैं काली गंगा। ढंग से समझिएगा, धौली गंगा यहाँ है दोस्तों, और काली गंगा यहाँ पर है। यहाँ जहाँ आकर मिलती है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग है। और अब दोस्तों देखिएगा, ये इतनी धाराएं आकर मिली अलकनंदा में, अभी तक ये पूरी धारा अलकनंदा कहलाती है, मुख्य धारा। और इधर से दोस्तों अब आ रही है भागीरथी। ये आप ऐसे समझिएगा कि भागीरथी आकर दोस्तों यहाँ इनसे आगे
यहां मिल रही है ये भागीरथी है दोस्तों, और यहां आकर मिल रही है, और यहां जहां पर मिल रही है इसका नाम है दोस्तों देव प्रयाग। पंच प्रयाग है दोस्तों भारत में, जिसमें 4 ही हो गए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और दोस्तों एक यहीं पर एक प्रयाग इसका नाम भी सो रहा है देव प्रयाग। और जब ये भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है तो इस नदी का नाम बन जाता है गंगा नदी। अब बढ़िए दोस्तों गंगा, तो वापस अब मैं पूरा आपके सामने एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी धारा के नाम से उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में केदारनाथ के पास गंगोत्री हिमनद से गोमुख से होता है, और जिस समय उद्गम होता है उस समय नाम भागीरथी होता है। भागीरथी और भिलंगाना 2 नदियां उत्तराखंड राज्य में टिहरी नामक स्थान पर मिलती है, जहां पर टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में निर्मित किया गया, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। 260 मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी। इसके बाद भागीरथी धारा के नाम से आगे बढ़ती है, बस यही छोड़ दो। दूसरी ओर दोस्तों उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल से एक और मुख्य धारा जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा धारा दोस्तों बद्रीनाथ के पास सतोपंत हिमनद से निकलती है, और इस अलकनंदा में दोस्तों अनेक छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती है, जिसमें सबसे पहले धौली गंगा, दूसरी बार दोस्तों विष्णु गंगा नदी आकर मिलती है जिसमें कहते हैं विष्णु प्रयाग, तीसरी पिंडार नदी आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में, चौथी मंदाकिनी या काली गंगा मिलती है रुद्र प्रयाग में, और 5वें स्थान पर दोस्तों ये भागीरथी धारा अलकनंदा में आकर मिलती है, और वो स्थान है देव प्रयाग। तो अब मैं बोल रहा हूं, याद ध्यान से सुने इस बात को, भागीरथी और अलकनंदा धारा देव प्रयाग में आकर शामिल होती है, मिलती है, और देव प्रयाग में इस नदी का नाम गंगा नदी होता है। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों? अब हुआ है गंगा नदी नाम। चलिए तो यहां से अब शामिल मिटा रहा हूं दोस्तों इसको। अब अपन बात करेंगे गंगा नदी। अब आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, गंगा नदी आगे बढ़ेगी। अब ध्यान रखना, गंगा नदी ये ऐसी इस प्रकार आगे बढ़ेगी। और दोस्तों गंगा नदी मुख्य रूप से 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्यों में? पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड। दूसरा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों बिहार में, बिहार पहले दोस्तों केवल बिहार में चलती थी, लेकिन बिहार का विभाजन हो गया झारखंड राज्य, तो चौथा राज्य हो गया झारखंड, झारखंड। और अंत में दोस्तों 5वां राज्य पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य में। इन 5 राज्यों में दोस्तों गंगा नदी चलती है भारत में। कंसेप्ट क्लियर? और भारत में इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है साथियों। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों भारत की। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में यह नदी 2 शाखाओं में बंटेगी, जिसकी बात मैं आगे बात करूंगा। अभी 5 राज्य नोट करें। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, इस नदी की अन्य एक सहायक नदियां हैं, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था दाईं ओर से मिलती है। अब देखो यह नदी इसी प्रकार चलती है दोस्तों, तो दाईं ओर दक्षिण की ओर से पहले नदी मिलती है यमुना नदी, आप इस प्रकार का चित्र बना लें। दूसरी दोस्तों सोन नदी, सोन नदी, और दोस्तों तीसरी है पुनपुन नदी, पुनपुन। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात को बहुत गहराई से सुने। गंगा नदी तंत्र भारत का ऐसा नदी तंत्र है जिसमें गंगा नदी में जो सहायक नदियां हैं वो हिमालय से भी आकर मिलती है और प्रायद्वीपीय पठार से भी आकर मिलती है। अर्थात इसमें गंगा नदी में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की से निकलने वाली नदियां दोनों ही शामिल होती है। तो दक्षिण की ओर से तो मुख्य नदियां दोस्तों यही है 3। उत्तर की ओर से देखो, अब गंगा नदी नाम हो गया है, पीछे छोड़ो आप, पीछे की बात मैंने समझा दिया यहाँ पर। अब इस नदी का नाम है दोस्तों रामगंगा, रामगंगा। उसके बाद में दोस्तों नदी आती है गोमती, गोमती। ये चित्र बना ले दोस्तों आप, इसी प्रकार चल रही है नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गोमती के बाद में दोस्तों घाघरा नदी, घाघरा, इसी का नाम आगे चलकर सरयू हो जाएगा दोस्तों। और घाघरा के बाद में दोस्तों आगे नदी है गंडक नदी,
गंडक के बाद में दोस्तों कोसी नदी, और सबसे अंत में दोस्तों यह नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती है आगे, तो यहाँ पर मिलती है सबसे अंत में, उसका नाम है महानंदा नदी। इस प्रकार दोस्तों आप चित्र बना रहे, इन नदियों की बात करेंगे आगे चलकर दोस्तों। अभी तो ये नदी मिल रही है, अभी मुख्य नदी गंगा चल रही है। अब दोस्तों ये नदी आगे चलकर दो भागों में बढ़ रही है। जो सीधी आ रही थी गंगा, वो तो दोस्तों आगे चलेगी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी पद्मा नाम से, और यह शाखा कहलाएगी दोस्तों हुगली शाखा। ध्यान से सुना, यह गंगा नदी की लास्ट हुगली शाखा है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में यह प्रवेश कर जाएगी, और आगे जो गंगा नदी की धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करेगी पद्मा नाम से। इधर से दोस्तों बांग्लादेश में नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो दोस्तों बांग्लादेश में हो जाता है जमुना, और गंगा का हो जाता है पद्मा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है? जमुना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे आकर दोस्तों ये बांग्लादेश में पद्मा में शामिल हो जाती है, और इस नदी का नाम होता है मेघना। यह दोस्तों आगे चलकर हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये मेघना भी गिरती है। और भारत में ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर क्या बनता है? डेल्टा बनता है दोस्तों, और इसी डेल्टे को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, यह सुंदरी के वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में मिलकर बनता है। गंगा नदी दोस्तों अंत में गिरती है मेघना के नाम से, तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र में हुगली से मिलकर के बन रहा है, आप ऐसे समझिएगा। तो ये तो है दोस्तों शाखाएं और गंगा नदी का तंत्र। अब अपन पढ़ रहे थे गंगा नदी, तो आगे लिखेगा दोस्तों गंगा नदी पर। गंगा नदी दोस्तों 5 राज्यों में अनेक शहरों से निकलती हुई बहती है। 5 राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए, याद रखना दोस्तों। गंगा नदी पर अनेक शहर बसे हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड के 2 शहर, मुख्य की बात करूंगा दोस्तों। उत्तराखंड के 2 शहर आप सभी सुनते हो दोस्तों, ऋषिकेश। ऋषिकेश किस नदी पर है? उत्तराखंड नदी पर ऋषिकेश। दूसरा शहर दोस्तों उत्तराखंड में गंगा नदी पर ऋषिकेश। दूसरा है दोस्तों हरिद्वार। याद रख लेना मेरे भाइयों, गंगा नदी हरिद्वार से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये लाइन भी आप नोट कर ले, गंगा नदी हरिद्वार से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। हरिद्वार में गंगा नदी जो है समतल मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में इस नदी पर दोस्तों कई शहर बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी शहर, दूसरा कन्नौज शहर, कन्नौज, तीसरा दोस्तों कानपुर शहर, यस ध्यान रखना इसी नदी पर है। चौथा है दोस्तों इलाहाबाद। तो इन शहरों का नाम ध्यान रखें, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद। ये मुख्य रूप से दोस्तों इसी नदी पर बसे हुए हैं। आगे बात करूं दोस्तों बिहार में दोस्तों पटना शहर, ध्यान रखना पटना शहर, भागलपुर शहर इसी नदी पर बसे हुए हैं, गंगा नदी पर। चौथा दोस्तों झारखंड का कोई मुख्य शहर इस नदी पर नहीं है दोस्तों। और इससे आगे अपन बढ़ते हैं तो पश्चिमी बंगाल में दोस्तों ये गंगा नदी हुगली शाखा के रूप में बढ़ जाती है। तो हुगली नदी पर याद रखना है गंगा की ही शाखा, लेकिन उसका नाम हुगली हो जाता है। तो हुगली नदी पर ध्यान रखना, मैं हुगली बोल रहा हूं साथियों। हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता व हावड़ा शहर बसा है दोस्तों, हावड़ा। ध्यान रखना हावड़ा शहर हुगली नदी पर है, दोनों शहर जो गंगा की ही धारा है। तो ये शहर दोस्तों इस नदी पर बसे हुए हैं। समझ में आ गई दोस्तों? चलिए दोस्तों, गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और आपको बता देता हूं, गंगा नदी जो है, गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल से पौराणिक मान्यता है कि मृतकों की अस्थि विसर्जन जो है हरिद्वार में इसी नदी में किया जाता है। याद रखना दोस्तों, गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों डॉल्फिन मछली। यह गंगा नदी में मिलती है,
जिसको भारत सरकार ने अक्टूबर 2009 में इस डॉल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए, तो यह थी दोस्तों हमारी गंगा नदी। इससे ज्यादा गंगा नदी में आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। परियोजनाएं साथ साथ में दोस्तों सीखते हुए चले। अब अपन गंगा की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो सब पहले बात करूंगा दोस्तों, गंगा नदी दोस्तों ध्यान रखना बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा नाम से, ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद मेघना नाम होता है, तो बंगाल की खाड़ी में जब समुद्र में गिरती थी उसका नाम मेघना होता है, और जब निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है, यह ध्यान रखेगा। अब दोस्तों दूसरी है यमुना नदी। ज्यादा समय बर्बाद नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। आप ऐसे समझिएगा, मैं जैसे बोलूँ आप लिखते चले दोस्तों। यमुना नदी जो है इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे पश्चिम की ओर से मिलने वाली यह नदी है। इस नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, ध्यान रखना, उद्गम उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों ध्यान से सुना, उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री हिमनद के पास से बंदरपूछ पहाड़ी से होता है दोस्तों, बंदरपूछ पहाड़ी। ध्यान से सुना दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, यमुना नदी गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और सबसे पश्चिम की ओर से मिलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में बहती हुई दोस्तों, दिल्ली में चलती हुई उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेगा दोस्तों, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं दोस्तों, प्रयागराज में यह नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में कहां पर मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। याद रखना यमुना नदी पर दोस्तों, यमुना नदी को एक उपनाम भी है। यमुना नदी का उपनाम है दोस्तों खुला नाड़ा। आपको कभी पूछा जा सकता है कि किस नदी को खुला नाड़ा कहते हैं, यमुना नदी को। इस नदी पर कई शहर बसे हुए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस नदी पर दोस्तों हमारी फेमस भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी पर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के फेमस शहर आगरा यमुना नदी पर है। मथुरा इसी नदी पर है दोस्तों, यमुना पर। बागपत हरियाणा का शहर है दोस्तों, बागपत, ध्यान रखिएगा, बागपत हरियाणा का है, यह इसी नदी पर है दोस्तों। नोएडा शहर उत्तर प्रदेश का दोस्तों इसी यमुना नदी पर है। यह दोस्तों प्रमुख शहर है। कंसेप्ट क्लियर। तो यह बात है दोस्तों यमुना नदी की। और यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं। कभी आपको पूछ रहे यमुना की सहायक में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों, दिखाई दे तो लिख लेना। यमुना की सहायक नदियों में मुख्य नदी है चंबल के बाद में बेतवा के बाद में दोस्तों कैद, सिंध, बाणगंगा। ये यमुना की सहायक नदियां हैं जो अपन अलग से कभी बात करेंगे दोस्तों, यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे तब। चलिए, तो ये क्योंकि दोस्तों वैसे तो छोटी छोटी नदी पढ़ी जाए तो बहुत ही सारी नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदियां अभी अपन गंगा नदी तक पढ़ रहे हैं। अन्य नदियों में जब पढ़ेंगे तो जो छूटेगी उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए, तो यह हुई दोस्तों यमुना नदी। अब देखते हैं अपन तीसरी नदी जो है, उस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। पहली खत्म हो गई दोस्तों यमुना नदी, ध्यान से सुनिएगा, यमुना खत्म हो चुकी है। अगली नदी है, देखो गंगा खत्म हुई, यमुना, अब दूसरी है दोस्तों सोन। यह भी दक्षिण की ओर से मिलने वाली दूसरी नदी है दोस्तों। इस नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार में सतपुड़ा पर्वत है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। सतपुड़ा पर्वत में दोस्तों एक अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी से दोस्तों मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती है। पश्चिम की ओर जाती है नर्मदा नदी, उत्तर की ओर जाती है सोन नदी और दक्षिण की ओर जाती है दोस्तों महानदी। तो ध्यान रखना, यह अमरकंटक चोटी से, वापस बोल रहा हूं, सोन नदी का उद्गम
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर सतपुड़ा पर्वत से अमरकंटक चोटी से निकलती है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और दोस्तों आगे चलती हुई यह नदी बिहार में पटना के पास, बिहार के पटना के पास दोस्तों ये नदी जो है किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। बस कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। इस नदी पर मध्य प्रदेश में एक परियोजना संचालित है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है दोस्तों। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी याद रखना दोस्तों। ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं, इसलिए कम समय में ज़्यादा अवेलेबल करवाना है तो लिखावट पर कम ध्यान दें। सोन नदी जो है इसकी प्रसिद्ध सहायक नदी है दोस्तों रिहंद नदी, और यह रिहंद नदी उत्तर प्रदेश की है। इस रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनाई गई है। तो दोनों परियोजना याद रखें, बाण सागर सोन नदी पर मध्य प्रदेश, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, जो इसकी सहायक नदी है। चलिए तीसरी दोस्तों दक्षिण की सहायक नदी की मैं बात करूं तो आपके सामने रख रहा हूं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी इसे ही कहते हैं दोस्तों निरंजना नदी। इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से होता है, ध्यान रखना झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी झारखंड बिहार में बहती हुई पटना के पास में दोस्तों, पटना के पास किस में मिल जाती है दोस्तों, गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस नदी पर गया नामक स्थान है और उस गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इस शहर का नाम हो गया बोध गया शहर। और याद रखिएगा मेरे भाइयों, बोध गया शहर जो है इसी नदी के किनारे पर, इसलिए पुनपुन या निरंजना जी, इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कंसेप्ट क्लियर। तो ये तीन नदियां दोस्तों मुख्य रूप से है हमारी दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा नदी में। अब दोस्तों उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करूंगा। उत्तर की ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली की बात कर रहा हूं, बाईं ओर से पहली नदी है दोस्तों रामगंगा। याद रखिएगा मेरे भाइयों, रामगंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य से नाबिक ग्लेशियर से होता है। याद रखना उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है नाबिक ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से होता है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। यह नदी आगे चलकर दोस्तों रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलती है। याद रखिएगा इस नदी पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य की नैनीताल झील या शहर बसा हुआ है और इसी नदी पर दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क, जिसे आप कहते हो दोस्तों हेली नेशनल पार्क, इसी का नाम आगे चलकर हुआ था जिम कॉर्बेट अभयारण्य। जिम कॉर्बेट अभयारण्य दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट अभयारण्य। और यह दोस्तों जिम कॉर्बेट जो अभयारण्य है इसी रामगंगा नदी पर स्थित है। याद रखना आगे चल करके ये रामगंगा नदी गंगा नदी में शामिल हो जाती है। गंगा नदी में दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये जो है आगे चल करके गंगा नदी इसमें शामिल हो जाती है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे दोस्तों बात करूं, ये उत्तर प्रदेश में मिलती है दोस्तों गंगा नदी में, ध्यान रखिएगा। और आपको पूछा जा सकता है भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क किस नदी पर है, इसी नदी पर है दोस्तों रामगंगा। नैनीताल प्रसिद्ध शहर झील इसी नदी पर है उत्तराखंड की। और दोस्तों हेली नेशनल पार्क का ही नाम जिम कॉर्बेट अभयारण्य है। अगली बात करूंगा आपके सामने, पहली नदी हुई दोस्तों रामगंगा, दूसरी नदी है गोमती। गोमती नदी ध्यान रखिएगा, गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड राज्य से ही होता है। और ध्यान रखिएगा गोमती नदी पर, गोमती नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहती हुई आगे चलकर उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये नदी मिल जाती है गंगा नदी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी पर स्थित है। और
दूसरा दोस्तों जौनपुर शहर, जौनपुर, यह मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों बचपन का नाम था जौना खां। फिरोज तुगलक ने अपने जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर बसाया, जहां पर अटाला मस्जिद है दोस्तों। यह जौनपुर शहर और लखनऊ शहर गोमती नदी पर है। उत्तर प्रदेश में यह नदी भी हमारी गंगा नदी में शामिल हो जाती है। तो इतनी बातों को नोट रखें दोस्तों, ज्यादा डीपली में आप ना जाए। अगली नदी है दोस्तों, इसका नाम है घाघरा नदी, घाघरा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, घाघरा नदी, घाघरा नदी दोस्तों ध्यान रखेगा, यह घाघरा नदी निकलती है नेपाल के तिब्बत क्षेत्र से। ध्यान रखेगा, यह नेपाल के तिब्बती क्षेत्र से निकलती है और आगे चलकर दोस्तों छपरा के पास, छपरा के पास बिहार में छपरा स्थान, यहाँ पर दोस्तों यह नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। वापस बोल रहा हूँ, नेपाल के तिब्बती क्षेत्र से निकलती है नदी और घाघरा नदी, और आगे चल करके दोस्तों यह नदी जो है नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती है। बिहार में छपरा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस नदी में, घाघरा नदी में एक नदी मिलती है नेपाल से आकर, जिसका नाम है दोस्तों शारदा नदी। इस शारदा नदी को अपन कहते हैं काली नदी। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, वापस बोल रहा हूं मेरे भाइयों, घाघरा नदी अलग है और शारदा नदी अलग है, लेकिन दोस्तों इस शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। आपको कभी सवाल पूछा जा सकता है, किस नदी को काली नदी कहते हैं? शारदा नदी को। यह शारदा नदी जब घाघरा में आकर मिलती है दोस्तों, ये मिलती है उत्तर प्रदेश में, तब इस नदी का नाम हो जाता है सरयू नदी। घाघरा नदी को ही कहते हैं मेरे भाइयों सरयू नदी। याद रखना, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि सरयू इसकी सहायक नदी है, जो कि अलग है दोस्तों, जो कि दोस्तों सही नहीं है। याद रखना, शारदा नदी मिलने के बाद इस नदी का नाम सरयू हो जाता है। और याद रहे, सरयू नदी के किनारे दोस्तों अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या, ये वही सरयू नदी है जहां पर राजा दशरथ दोस्तों तीर चला शिकार करते थे और राम की नगरी अयोध्या थी। वही सरयू नदी इसी की है, इसी नदी को कहते हैं दोस्तों। शारदा नदी इसमें आकर मिलती है। याद रखना, इस घाघरा की अन्य सहायक नदी जो है दोस्तों, उसका नाम है राप्ती नदी। ताप्ती नहीं दोस्तों, राप्ती नदी है जो उत्तर प्रदेश में चलती है। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। हालांकि आपको पूछ लगी सरयू और राप्ती किसकी सहायक है, तो घाघरा, लेकिन घाघरा को ही सरयू नदी के नाम से जानते हैं जब इसमें शारदा मिलती है। शारदा दोस्तों घाघरा की सहायक नदी है। दोनों तिब्बती क्षेत्र नेपाल के हिमालय से निकलती है। खत्म हो गई बात दोस्तों, राप्ती घाघरा की सहायक है। चलिए अगली बात कर रहा हूं दोस्तों, तो नदी आती है गंडक। गंडक दोस्तों, गंडक नदी, गंडक नदी, और इधर दोस्तों पांचवी है कोसी नदी। समझिएगा, दोनों नदियां दोस्तों, दोनों नदियां नेपाल के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र या तिब्बत हिमालय से, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। ध्यान, दोनों नदियां, गंडक नदी और कोसी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। दोस्तों गंडक नदी उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार में आती है और बिहार में पटना के पास में यह नदी गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, गंडक नदी के बारे में बात नोट करें। गंडक नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र तिब्बत के पास से निकलती है और दोस्तों नेपाल में बहने के बाद यह नदी दोस्तों चलती है। देखो सामान्य रूप में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि नेपाल में इस नदी को कहते हैं दोस्तों शालिग्राम व नारायणी। यह भी आप ध्यान से सुने, केवल अभी गंडक की बात कर रहा हूं, शालिग्राम व नारायणी जो मैं बोल रहा हूं नोट करें। गंडक नदी नेपाल के तिब्बत, नेपाल हिमालय तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में इस गंडक नदी को कहते हैं शालिग्राम नदी और दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं नारायणी नदी। इसके बाद गंडक नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में चल करके आती है बिहार में पटना के पास यह नदी मिल जाती है गंगा नदी में। इस नदी पर दोस्तों नेपाल में गंडक परियोजना बनाई गई है जो नेपाल और भारत के बीच में विवादपूर्ण है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइएगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी का दोस्तों, कोसी नदी नेपाल के
हिमालयी छतर तिब्बती छतर से निकलती है। और दोस्तों इसका पूर्व नाम होता है अरुण नदी। यह दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, समझिएगा। अरुण नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों इस पर कोसी परियोजना है नेपाल में, जो भी विवादित है। अब आप लिखिएगा कैसे, देखो, कोसी नदी नेपाल हिमालय के तिब्बती क्षेत्र से निकलती है और नेपाल में बीआर में चलती है। बीआर में चलने के बाद पटना के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। दूसरी बात दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, इस नदी का नेपाल हिमालयी क्षेत्र में अरुण नदी नाम होता है। कोसी को कहते हैं अरुण नदी। अगली बात, इस नदी पर नेपाल में कोसी परियोजना निर्मित की गई है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस नदी का पेटा थोड़ा दोस्तों गहरा कम है। और दूसरी बात दोस्तों, रास्ता अवरुद्ध होने के कारण व बाढ़ की अधिकता के कारण इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती है दोस्तों, जिससे जान माल का नुकसान होता है। इसलिए कोसी नदी को बीआर का शौक कहते हैं। बीआर का शौक कोसी नदी को कहते हैं। तो खत्म हो गई साथियों कोसी नदी। अब देखो उत्तर वाली नदियां हो गई दोस्तों। अगली बात करें अपन, तो अगली नदी है हमारी लास्टवी महानंदा नदी। देखिएगा अगली नदी है दोस्तों महानंदा नदी। यह क्लास है दोस्तों रिकॉर्डेबल है, लाइव नहीं, इसलिए आप कम समय में जितना ज्यादा अर्जन कर सकते हो कीजिएगा और नोट्स बनेगा। प्लीज कोई मार्गदर्शिका अपने पास में रखे साथियों, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो। महानंदा दोस्तों, महानंदा नदी जो है यह पश्चिमी बंगाल के हिमालयी क्षेत्र से उद्भवित होती है। पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र से, याद रखना हिमालय जो है पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, आपको पता है। तो इस नदी का उद्गम, नदी का नाम है महानंदा। इस नदी का उद्गम पश्चिमी बंगाल के हिमालयी क्षेत्र से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल में बीआर में चलती है और दोस्तों आखिरकार यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी यही नदी है महानंदा, बाईं ओर से मिलने वाली। इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, इस नदी पर पश्चिमी बंगाल का एक शहर है दोस्तों सिलीगुड़ी शहर। याद रखना सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल का शहर है, जो कि महानंदा नदी पर बसा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बस। अब दोस्तों देखिएगा थोड़ी सी जानकारी और बची दोस्तों, ध्यान रखना। महानंदा नदी के बाद अब दोस्तों मैंने कहा ना गंगा नदी इस प्रकार की दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इस नदी का नाम, धारा का नाम होता है हुगली, और यह दोस्तों गंगा ही होती है। और आगे चलकर ये बांग्लादेश है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। ऊपर से दोस्तों ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है जमुना। जब गंगा यानी पद्मा, ब्रह्मपुत्र जमुना जब मिलती है तो इसका नाम होता है दोस्तों मेघना। और मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इधर से दोस्तों ये हुगली नदी आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो डेल्टा बनता है वो सुंदरवन का डेल्टा कहता है। गंगा ब्रह्मपुत्र में हुगली का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे कहते हैं दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। हुगली नदी गंगा की सहायक धारा है। हुगली नदी पर पश्चिमी बंगाल का कोलकाता शहर व हावड़ा शहर बसा हुआ है। हावड़ा में दोस्तों हुगली नदी पर वेंटिलेटर ब्रिज है, जो लटकता हुआ ब्रिज कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा वेंटिलेटर ब्रिज यहीं पर है, हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसको। तो दोस्तों ये हुआ हमारा गंगा नदी तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा विस्तृत तरीके से। और दोस्तों कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपने को साकार करते रहिए। चैनल को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।